वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बीएसएससी इंटर मेंस जो कि 13/12/2020 को प्रस्तावित है, उसके लिए एचडी पब्लिकेशन के एक दूसरे सेट के साथ मैं आज उपस्थित हूं। इससे पहले इसका एक प्रैक्टिस सेट आ चुका है जिसका पीडीएफ और डिटेल वीडियो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। साथ साथ बीएसएससी के लिए इससे पहले जितने भी सेट बनाए गए हैं उन सब का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगा। इस सेट का भी पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। पूरे वीडियो को बनाने के बाद ये जरूर बताइएगा कि आज के सेट में आपने कितना स्कोर किया है। साथ साथ आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आज के सेट का प्रथम प्रश्न, यहाँ पे एक सूची दिया गया है। सूची 1 में कुछ विषय दिए गए हैं और उसके सूची 2 में उसका अध्ययन है। तो देख लीजिए, पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑर्थोनोलॉजी, ठीक है ना। वंशागति यानी कि जेनेटिक्स हो जाएगा। उसके बाद पर्यावरण को इकोलॉजी कहा जाएगा और जीवाश्म को बोला जाएगा पैलियोबायोलॉजी, ठीक है ना। तो इस आधार पर इस प्रश्न को आप मिला लीजिएगा और इसका ऑप्शन जो हो जाएगा प्रथम का 1 का हो जाएगा ऑप्शन, आपको बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है कि कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? कॉर्क देख लीजिए, ऑप्शन है आपका ए है, बोल रहा है कि डब, लर्जिया, सेड्रस, क्वेकिक्स या अर्जीमोना। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, क्वेकर्स, ठीक है ना। क्वेकर्स ये सब पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं वृक्ष, वहाँ से इसको प्राप्त किया जाता है। प्रश्न संख्या 3, अधिकांश कीट श्वसन करते हैं किससे? त्वचा से, क्लोम से, फेफड़ों से या वातक तंत्र से? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, वातक तंत्र से करते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किस में लिंग गुणसूत्र होता है? बंदर, चीता, तितली या छिपकली? एक्चुअली ये बोल रहा है लिंग गुणसूत्र नहीं होता है, ठीक है ना। तो किस में नहीं होता है इतना सोचिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, छिपकली और अधिकांश जो होते हैं सरीसृप होते हैं उसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं और ये हवाओं के द्वारा परागण करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे छिपकली इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से या डी ए एवं बी दोनों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों से ये बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी है? बोमोर, स्टिपीज, मेलियस, इनकस? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, स्टिपीज कान में होता है। इनफैक्ट कान में ये तीनों होते हैं, मेलियस, इनक और स्टिपीज तीनों होते हैं। तो कुल मिलाकर 6 होते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। और फीमर जो होता है सबसे बड़ा होता है, वो होता है जांघ में होता है। प्रश्न संख्या 7 बोल रहा है कि निषेचन फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर होती है? गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंड ग्रंथि में या योनि मार्ग में? इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडवाहिनी में, जो आपका ट्यूब होता है वहाँ पे होता है, ठीक है ना। तो 7 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अंडवाहिनी में होता है निषेचन। उसके बाद फिर ये जाके वहाँ पे गर्भाशय में ये प्रस्थापित हो जाता है। प्रश्न संख्या 8, यहाँ पे बोल रहा है कि एंजाइम है क्या? विटामिन है, बैक्टीरिया है, बायो उत्प्रेरक है या वायरस है? एंजाइम की बात की जा रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बायो उत्प्रेरक है, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 बोल रहा है कि साइनोकोबाल्मिन क्या है? विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन B2 या विटामिन B6? तो साइनोकोबाल्मिन आपको पता है कि ये हो जाएगा विटामिन B12, ऑप्शन डी। 9 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 10, मधुसूदन जिसको इंसुलिन बोला जाता है, अंतःस्रावी हार्मोन एक क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, ग्लाइकोलिपिड है, वशीय अम्ल है, पेप्टाइड है या एस्टेरॉल है? मधुसूदन इंसुलिन की बात की जा रही है, इतना से सोचिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पेप्टाइड है इंसुलिन, ठीक है ना। और ये बीटा कोशिका सेल से होता है, इसका स्रवण होता है। 11 बोल रहा है कि समुद्र नीला प्रतीत होता है किस कारण? अधिक गहराई के लक्षण के कारण, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा, प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा, जल के नीले रंग के कारण या जल के ऊपरी सतह के कारण? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों का प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है ना। नीला जब भी होगा तो प्रकीर्णन उसमें होगा ही होगा। प्रश्न संख्या 12, जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है? देख लीजिए, द्विफोकल लेंस के द्वारा, अभिसारी लेंस के द्वारा, अपसारी लेंस के द्वारा, शंक्वाकार लेंस के द्वारा? तो देखिए, जल के अंदर ये दिखता है उत्तल की तरह लेकिन काम करता है ये अवतल की तरह, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 12 का सी हो जाएगा, अपसारी, ठीक है ना। 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा अपसारी, ठीक है ना। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे कि अवतल की तरह ये काम करेगा, ठीक है ना। अवतल लेंस की भांति ये काम करेगा लेकिन दिखेगा उत्तल लेंस की भांति। प्रश्न संख्या 13, पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस किस प्रकार के लेंस के बने होते हैं? जो भी पढ़ने में ग्लासेस का इस्तेमाल किया जाता है किस प्रकार के बने होते हैं? अवतल, उत्तल, साधारण या डी दोनों? इतना सोचिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस का बना होता है, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14, ये पढ़ने की बात की रही है, मतलब जो इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाए होता है मैग्नीफाइंग के लिए, ठीक है ना। इसलिए इसका उत्तल यहाँ पे आया है उत्तर प्रश्न संख्या 13 में। प्रश्न संख्या 14, 3 मूल रंग कौन से हैं? नहला, आपको पता है ना नहला, तो नीला, हरा और लाल। 9
हौला, ऑप्शन बी हो जाएगा, 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 बोल रहा है कि केल्विन मान से शरीर का तापमान कितना होगा, 280, 290, 300 या 310, सब केल्विन की बात कर रहे हैं। तो देखिए आपको पता है कि जो सामान्य मनुष्य का तापमान होता है डिग्री सी में होता है, वो आपका होता है 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है ना। उसके बाद आप इसको फ़ारेनहाइट में करेंगे तो हो जाएगा आपको 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, और इसको आप केल्विन में कीजिएगा तो 36 + 273 कर लीजिए तो 310 केल्विन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती है, क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण की देर तेज होती है, हवा में नमी कम होती है, तापमान ऊंचा रहता है, या आकाश साफ नहीं होता है। तो 16 का सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, वाष्पीकरण की देर तेज हो जाती है, इसीलिए जो है आपको ओस नहीं बनती है। प्रश्न संख्या 17, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है क्या? अवरक्त किरण, प्रासर्व किरण, दृश्य किरण या एक्सरे? तो सीटी स्कैन में हमेशा एक्सरे का इस्तेमाल होता है मुख्यतः, 17 का डी हो जाएगा ऑप्शन। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? देख लीजिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस, या कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम? इत्मीनान से सोचिए, शुरुआत की बात करिए, इनिशियल बात करिए। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 19, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में, रासायनिक युद्ध में, सरसों के तेल के स्रोत के रूप में, या निर्गंधीकरण के रूप में? ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, रासायनिक युद्ध में मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल किया जाता है, इसको किया भी गया था। बाद में रासायनिक जो है अस्त्रों के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया गया है 1996 से, ठीक है, 1996 से इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। संख्या 20 बोल रहा है कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर का मतलब कि आपको ग्लूकोज या फ्रुक्टोज यानी कि जिसको शर्करा बोलते हैं, तो उसके किण्वन से आपको क्या बनेगा? इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसीटेट एसिड, या फिर आपको क्लोरोफिल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इथाइल अल्कोहल। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है? पीवीसी, नायलॉन, पॉलीस्टीरीन, या बेकेलाइट? इतना से सोचिए। 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीवीसी के निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न संख्या 22, अंगूर में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, या टॉर्टरिक अम्ल? तो अंगूर में अधिकांश मात्रा में जो होता है वो होता है आपको टॉर्टरिक अम्ल, 22 का ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है? फास्फोरिक एसिड, मर्क्यूरिक एसिड, नाइट्रोग्लिसरीन, या ग्रेफाइट? तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, नाइट्रोग्लिसरीन। इसका इस्तेमाल टीएनटी के निर्माण में किया जाता है। प्रश्न संख्या 24, बायोगैस में मुख्यतः होती है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन, या हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन बायोगैस में मुख्यतः होती है। प्रश्न संख्या 25, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद एक साथ खाली हो तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? देख लीजिए, 4 आपके पास ऑप्शन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है मुख्य, वो करते हैं, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी, या भारत में मुख्य न्यायाधीश? तो उपराष्ट्रपति नहीं राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ये होते हैं, इनका चुनाव होता है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। प्रश्न संख्या 27, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन, या लोकसभा में? तो ये आपको संसद के किसी भी सदन में इसको चालू किया जा सकता है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 बोल रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, या फ्रांस? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, आयरलैंड से लिया गया था। और अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को नामित कर सकता है। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में है? 365, 32, 75, या अनुच्छेद 348? इसका सही उत्तर हो जाएगा 75। इसी में मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात की जा रही है। संख्या 30 बोल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? 60, 62, 64, या 65? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, और अनुच्छेद 124 के 2 के तहत होते हैं। प्रश्न संख्या 31, देश में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? योजना समिति, केंद्रीय मंत्रिमंडल, संसद, या राष्ट्रीय विकास परिषद? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया था, 6 अगस्त 1952 को, ठीक है ना। अब ये जो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है, योजना आयोग वर्तमान में नीति आयोग द्वारा तैयार की गई, उसके बाद पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित करती है। इसके अनुमोदन के पश्चात ही राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करते हैं और वह नियम बनकर प्रकाशित होती है। प्रश्न संख्या 32, भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई का अधिकार है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, कोई भी
सेशन का न्यायालय या भारत के किसी भी विधि न्यायालय में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के किसी भी विधि न्यायालय में। और ये जो होता है ना महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के तहत होता है, और अनुच्छेद 76 का 3 ये बोलता है कि महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन हेतु भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार होता है। कहते हैं बाजार कीमत के निवल राष्ट्रीय उत्पाद का एक और नाम क्या है? राष्ट्रीय आय, सकल देशी उत्पाद, व्यक्तिगत आय या प्रति व्यक्ति आय। इतना सोचिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आय। ठीक है ना, इसी को बोला जाता है बाजार कीमतों में निवल राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है ना, इसमें से मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से क्या स्फीतिकारी मूल्य वृद्धि का परिणाम है? आर्थिक विषमताओं में वृद्धि, भुगतान संतुलन की प्रकृति पर प्रभाव, विकास में बाधा, या यह सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, ये सभी हो जाएगा, आर्थिक विषमता, भुगतान संतुलन प्रभावित और विकास में बाधा। प्रश्न संख्या 35, भारत में हरित क्रांति का अब तक किस मामले में सबसे अधिक जो है सफल रही है? गन्ना, मोटे अनाज, गेहूं या चावल? गेहूं के मामले में सर्वाधिक सफल रही है। यहाँ पर लगभग करीब 20% के आसपास इसमें वृद्धि हुई थी उत्पादन में। ठीक है ना, हरित क्रांति में। प्रश्न संख्या 36, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष से शुरू किया गया है? 1964, 1974, 1954 या 1944? तो 1974 में ये चालू किया गया था, और ये था आपको करीब तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसको इस स्कीम को लाया गया था। प्रश्न संख्या 37, असंगठित क्षेत्र के लिए डाटा कौन सा संगठन जो है एकत्र करता है? NSSO, CSO, ASI या RPI? तो NSSO के द्वारा ये डाटा संग्रहित की जाती है। प्रश्न संख्या 38, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में समय आकाश में चमकती है क्या कहलाती हैं? तारा, उपग्रह, खगोलीय पिंड या आकाशगंगा? तारा तो इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि तारा तो सूर्य होगा, वहाँ पे चंद्रमा भी आ रहे हैं और अन्य वस्तु भी आ रहे हैं, तो सारे के सारे हो जाएंगे आपको खगोलीय पिंड हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 39, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या है? प्रभामंडल, प्रछाया, उपछाया या ब्लैक होल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रछाया हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं दर्शाती हैं? आइसोहेप्स, आइसोहेलाइंस, आइसोबार या आइसोहाइट? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, आइसोहाइट हो जाएगा। ठीक है ना, आइसोहेप्स हो जाएगा आपको समान ऊंचाई वाला, आइसोबार समान दाब वाला, और आइसो हेलाइंस हो जाएगा आपको समलवन वाला हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 41 बोल रहा है कि 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है किसको? भारत पाकिस्तान को, भारत चीन को, बांग्लादेश पाकिस्तान को या बांग्लादेश भारत को? तो 3 बीघा जो कॉरिडोर है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 निम्नलिखित में से कौन सा धातु पृथ्वी की भूपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? भूपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में धातु की बात की जा रही है, मैग्नीशियम, लोहा, तांबा या एल्युमिनियम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, 42 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, और यदि ये नहीं रहता तो आपका हो जाता ऑक्सीजन हो जाता। प्रश्न संख्या 43 पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है क्योंकि इसमें लॉक जलाशय प्रणाली है, इसका मार्ग छोटा है, इसका मार्ग व्यस्त है, इसका मार्ग काफ़ी कम है। तो इसमें जो है लॉक जलाशय प्रणाली है। ठीक है ना, तो इस मामले में स्वेज नहर से भिन्न हो जाता है। और पनामा नहर जो है कैरिबियाई सागर और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ता है। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 44 बोल रहा है कि पर्णपाती वृक्ष क्या हैं? अपने खाद के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, अपनी पत्तियां हर वर्ष गिराएंगे, अपनी पत्तियां नहीं गिराएंगे, अपने खाद का संश्लेषण करेंगे। पर्णपाती की बात की जा रही है, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, अपनी पत्तियां हर वर्ष गिराएंगे। या 45 बोल रहा है कि किस प्रदेश में पूरे साल भर वर्षा होती है? भूमध्यसागरीय, विषुवतीय, उष्णकटिबंधीय या शीतोष्ण? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको विषुवतीय। देखिए यहाँ पे होता क्या है ना कि ये रेखा जो होता है विषुवतीय रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में 5 से लेकर के आपको 10 डिग्री, 5 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री अक्षांश तक विस्तृत जलवायु वाले भाग को विषुवतीय रेखीय जलवायु अथवा उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश कहते हैं। विषुवतीय रेखीय जलवायु का सबसे बड़ा विशेषता यहाँ के वर्ष भर उच्च तापमान तथा वर्ष भर समान वर्षा होता है, अतः यहाँ की जलवायु गर्म और आर्द्र जलवायु होती है। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 46 बोला है कि बंग भंग आंदोलन जो है प्रारंभ किस तिथि को हुआ था? ठीक है ना, 20 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905 या 16 अक्टूबर 1905 या 7 नवंबर 1905? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 20, 7 अगस्त 1905। इसको स्वदेशी आंदोलन भी बोला जाता है। ठीक है ना। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुई थी है, इसको कभी कहीं 19 जुलाई भी किया जाता है, और ये प्रभावी 16 अक्टूबर 1905 से होते हैं। तो ये प्रश्न आपको बीपीएससी में पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 47 बोल रहा है कि नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? बम्बई, इलाहाबाद, सूरत या लाहौर? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1907 सूरत अधिवेशन। यह 48 बोल रहा है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? जो है शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व,
संघीय व्यवस्था या प्रांतीय स्वायत्तता। तो आपको पता है कि मॉन्टेमिर्लो जो 1909 में आया था उसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन जिसमें कि मुस्लिम लोग ही शामिल थे, इसका काफ़ी विवाद हो गया था। और इसके बारे में गांधी जी ने ये कहा था कि ये जो एक्ट है इसने भारत का सत्यानाश या सर्वनाश कर दिया गया है। संख्या 49 बोल रहा है कि 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत के वायसराय कौन थे? मेयो, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड हार्डिंग। तो ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, ठीक है ना, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 बोल रहा है कि मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? 50 का देख लीजिए, बोल रहा है कि राजस्व इकट्ठा करने की बात की जा रही है। ऑप्शन देख लीजिए, समाहर्ता, व्यवहारिक, अंतपाल या प्रातिष्ठिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समाहर्ता, ठीक है ना। जो व्यवहारिक थे वो न्यायालय के, जो सामान्य न्यायालय दीवानी न्यायालय था, ठीक है ना, उसके वो होते थे, प्रधान होते थे। अंतपाल होते हैं अंतपुर के रक्षक, और प्रतिष्ठा जो होते थे वो हो जाते थे आपको प्रमंडल स्तर पर हो जाते हैं, ठीक है ना। 51 बोल रहा है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? ठीक है ना, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? लोधी। प्रश्न संख्या 51 बोल रहा है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? ठीक है ना, देख लीजिए, लोधी, सैयद, तुगलक या खिलजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैयद हो जाएगा। देखिए, तैमूर का जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था आपको तुगलक वंश के काल में, उसका अंतिम था 1398 में हुआ था। और उस समय जो थे आपके नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक थे, ठीक है ना, 1398 में। और उसके बाद का शासन बोल रहा है तो उसके बाद आपको खिलजी वंश, सैयद वंश का स्थापना हो जाता है 1414 से लेकर 1451, ठीक है ना। और नसरुद्दीन के समय में ही मलिक को सर्स पूर्वाधिक की उपाधि धारण करके मलिक सरवर ने जौनपुर की स्थापना की थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सैयद वंश, क्योंकि बात की बात कर रहा है। प्रश्न संख्या 52, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जड़ी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? मोहम्मद हुसैन, मुकल्लम खां, अबू शम्मद या मीर सैयद अली। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन कुसमेरी को ये उपाधि प्रदान किया गया था, जबकि अबू शम्मद को श्री कलम का उपाधि प्रदान किया गया था। 53 बोल रहा है कि किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, राजघाट या लाल किला। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, राजघाट को बोला जाता है। प्रश्न संख्या 54, निम्न में से किस भारतीय महिला को खिलाड़ी को पायली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है? पीटी उषा, ललिता बाबर, सरस्वती शाह या अंजू बेबी जॉर्ज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीटी उषा। प्रश्न संख्या 55 बोल रहा है कि ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1929, 1931, 1932 या 1935। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 1929। प्रश्न संख्या 66 बोल रहा है कि भूस्खलन जोखिम निम्नीकरण पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? लखनऊ, कोलकाता, नई दिल्ली या पटना। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा नई दिल्ली। और ये जो किए गए थे, राज्य गृह मामले के मंत्री जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया था। संख्या 67 बोल रहा है कि भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड जो है अभ्यास है किस शहर में किया गया था? 2019 की बात है ये। सिलहट मेघालय, रंगपुर मेघालय, म्यांमार सिंह मेघालय या उमरोई मेघालय में। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, उमरोई मेघालय में किया गया था। प्रश्न संख्या 68 बोल रहा है कि 42वां जमनालाल बजाज फाउंडेशन अवार्ड किसने जीता था? मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद कमालुद्दीन, शाहीन मिस्त्री या आशिफ अली। ये आपको अभी करंट के क्वेश्चंस चल रहे हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहीन मिस्त्री। प्रश्न संख्या 69, 2019 वर्ल्ड ट्रेवल अवार्ड में स्पोर्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन किस शहर को चुना गया था? अबू धाबी, संयुक्त राज्य अमेरिका, सूडान या सऊदी अरब। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, अबू धाबी। प्रश्न 70 बोल रहा है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का स्पेस ऑस्कर पुरस्कार किस भारतीय स्टार्टअप ने जीता? एयरटेल, जियो, ब्लू स्काई एनालिटिक्स या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ब्लू स्काई एनालिटिक्स। 71 बोल रहा है कि 44वें कलकत्ता पुस्तक मेले में फोकस कंट्री किस देश को चुना गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस को चुना गया था 2019 में। ये आपको जनवरी 2020 में कलकत्ता पुस्तक मेला का आयोजन किया गया था, जहां पर कि आपको रूस को फोकस कंट्री के रूप में चुना गया था। प्रश्न संख्या 72, किस देश ने हाल ही में प्रवाल भित्ति के लिए हानिकारक सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगाया है? इंडोनेशिया, पलाऊ, चीन या जापान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 72 का पलाव हो जाएगा। और ये प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय देश है। प्रश्न संख्या 73, श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? सुकुमार, गोपाल बागले, एपी टोना वर्मा या डॉक्टर नागेंद्र सिंह। तो 73 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल बागले हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74, राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है कब? 26 दिसंबर, 21 जनवरी, 25 सितंबर या 24 दिसंबर।
74 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 25 दिसंबर को ये अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, सुशासन दिवस, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 75, ढाका में सिल्वर जुबली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ आर्ट में किस भारतीय पुरातत्व को सम्मानित किया गया है? राजेश मोहन, रमेश बांधल, सुमित्र चौहान या डॉक्टर रामचंद्र नागास्वामी? 75 का ऑप्शन सी हो जाएगा डी, डॉक्टर रामचंद्र नागास्वामी। 76, हाल ही में कौन नेपाल के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? केशव कुमार बुद्ध ठोकी, खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, जिसको के पी शर्मा ओली बोला जाता है, सुशील कोइराला या पुष्प कमल दाहाल प्रचंड? ऑप्शन बी इसका सी हो जाएगा खड़ग प्रसाद ओली। 77, दीप शिखा के लेखक कौन हैं? शेक्सपियर, महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा या इंदिरा गांधी? महादेवी वर्मा हो जाएगा इसका आंसर। 78, पत्रकारिता के क्षेत्र में विश्व में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा है? ग्रैमी, पुलित्जर, बुकर या इनमें से कोई नहीं? तो हो जाएगा इसका पुलित्जर अवार्ड हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 79, इनमें से किस लेखक ने वन इंडिया गर्ल पुस्तक लिखी है? अनुपम खेर, चेतन भगत, कपिल सिब्बल या मार्क टूली? ऑप्शन बी इसका सी हो जाएगा चेतन भगत। 80 बोल रहा है कि लिंगानुपात के अनुसार देश में बिहार का स्थान कौन सा है? 26वां, 23वां, 25वां या 24वां? सर्वाधिक जो है लिंग में प्रथम स्थान केरल का है और नीचे आपका हरियाणा का है। तो बिहार का इसमें कितना है इतना से देख लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 25वां हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 81 बोला है कि विदेह के किस राजा के दरबार में याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी जो है मैत्रिणी रहते थे? 4 ऑप्शन है आपके पास, देख लीजिए। राजा जनक, अकबर, राजा अशोक या राजा दशरथ? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा राजा जनक। 82 बोल रहा है कि भस्नुपत मंदिर का नवनिर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? रानी लक्ष्मीबाई, इंदौर की महारानी, राजा दशरथ या राजा अशोक? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा इंदौर की महारानी के द्वारा करवाया गया था। प्रश्न संख्या 83, कौन सा राज्य बिहार के पूर्व में स्थित है? नेपाल, पश्चिम बंगाल, यूपी या फिर झारखंड? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84, बिहार में चकबंदी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1955, 1956, 1957 या 1958? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1956 में ये पारित किया गया था, ठीक है ना। 84 का ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85, राज्य में किस स्तर पर ई किसान भवन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? ई किसान भवन की बात की जा रही है, प्रखंड, पंचायत, प्रमंडल या वार्ड स्तर पर? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, प्रखंड स्तर पर रखा गया है इसका लक्ष्य। अब इसके आगे आपको मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं, वहाँ जाइए, इसको डाउनलोड कीजिए, पूरे सेट को बनाइए और फिर कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि इस सेट में आपने कितना स्कोर किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कीजिए, साथ ही चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेश को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।